11 महिलाएं सरकार के ही चूने पैसे को चूना लगा के चली जाती है। एक्ट लगता है ऐसे मामले में, उस पे लगा करके महिलाओं का दिमाग ठंडा कर दे। बुढ़ापे में जो जवानी का जोश चढ़ा है वो कम से कम ठंडा हो जाएगा। कहा जाए कि अब महिलाओं के चरित्र पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए। इनके बच्चे होते हैं, ये माँ के नाम पे कलंक होती है, पति और समाज के लिए ये भद्दा दाग होती है। पता होता है कि सरकार के पैसों को किस तरीके से यूज किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवाणी न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, पीएम आवास के तहत जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे मदद के तौर पे, ताकि वो अपने घर को आवास को बना सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजागंज से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां अगर सरकार की मदद भी लेने से पहले सोचेंगे। कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप सब लोग को थोड़े पल के लिए तो हंसी आएगी, फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सरकारी पैसों का, सरकारी मदद का इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे हुआ क्या था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब वर्गों को, लोगों को मदद के तौर पे घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। लेकिन यूपी के महाराजागंज से खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पैसे मिलते ही इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते थे, जहां पहले इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलते ही कुल 11 महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आप लोगों का होश उड़ जाने वाला है। हम आपको बता दें कि 11 महिलाओं ने पैसे मिलते ही अपने प्रेमियों के साथ घर से फरार हो गई। जी हाँ, पैसे जैसे इनके हाथ में आए, घर वार को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई है। देखकर इनके पति परेशान हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवाणी न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। मैम, इस मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इन महिलाओं ने सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई? क्या वो शादीशुदा महिलाएं थी या फिर लड़की थी? मैम, सभी शादीशुदा महिलाएं थी, अपने पतियों को छोड़कर अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई। और सरकार की सरकारी योजनाओं का इस तरीके से लाभ उठा लिया। कहा जाए कि अब महिलाओं के चरित्र पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये बहुत ही गलत है। समाज में जिस तरीके से ये प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है, खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो ऐसा कानून जरूर आना चाहिए जिसमें शादीशुदा महिलाओं को भगाने वाले, क्योंकि एक कानून भी आया था, मैंने वो कानून को देखा है जिसमें वकील साहब कहते हैं कि अगर कोई प्रेमी शादीशुदा महिला को भगा के ले जा रहा है तो उस पे कार्रवाई होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए, ये 2 टांग के इंसान हो, ये जानवर नहीं है जिनको कि आप बांध के रख सकती हैं जी। और ऐसी महिलाएं जो चरित्रहीन होती है, जिसके बच्चे होते हैं, ये माँ के नाम पे कलंक होती है, पति और समाज के लिए ये भद्दा दाग होती है। बताइए, अपने पत्नी धर्म का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, अपने बच्चों को माँ का प्यार नहीं देना और आशिक के चक्कर में भाग जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत संदेश समाज को जा रहा है। ये हालांकि ये यूपी की घटना है और ये सब अशिक्षित महिला होती है और इसका फायदा देखिए, इनको पता होता है कि सरकार के पैसों को किस तरीके से यूज किया जाए और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया इन्होंने। ये तो फ्रॉड एक तरीके से देखा जाए कि सरकार के पैसे से को ही इन्होंने पचा लिया। जी मैम, ज्यादातर समाज से अगर ऐसी खबरें आती हैं उसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट शादीशुदा महिलाओं का ही होता है। जैसे बात करें ज्योति मौर्य, जिसकी जॉब होते ही पति को छोड़ दिया। अब देखिए, 11 महिलाओं ने ऐसा काम किया। बताइए, 11 महिला जी। एक ज्योति मौर्य, ये तो समझ में आ रहा था कि एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को डीएम बनाया, एडीएम बनाया और एडीएम बनने के बाद वो अचानक से पीसीएस अधिकारी थी
और जब वो उस रेंट पे पहुंचती है तो उनको प्यार हो जाता है किसी अपने उसके डिपार्टमेंट में। जी तो जब वो डिपार्टमेंट में केस प्यार हो जाता है तो वो अपने पति को ही रास्ते से हटाने का ऐसा काम करती है, जिसका नाम ज्योति मौर्य है। और उसके पति ने ये सब खुलासा किया है। जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही और कहीं ना कहीं वो एक बच्चे की माँ भी है जी और बड़ी बेटी है। तो जानने की और आजकल जो शादीशुदा महिला है वो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी फेल की हुई है ये सब कामों में मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों के साथ बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक माँ जो बर्तन मांज के अपने बच्चों के लिए पेट भरती है, पिता अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन माता का साया होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और वो अपने बच्चों को किसी प्रकार अच्छे संस्कार देती है। लेकिन अब जो युग आ रहा है, इसको युग ही कहते हैं, इसको शादीशुदा प्रेम रोग कहते हैं जी। शादीशुदा प्रेम रोग। शादीशुदा कलयुग का प्रेम है जिसमें बच्चे भाते हैं, न पति भाता है, न ससुराल भाता है, सिर्फ अगर कहूँ मैं आशिक और यार भाता है। तो ऐसी महिलाओं का जो दशा होता है ना वो कुत्ते की तरह होता है। और ये जो आशिक आप बोल रहे हैं ना कि सरकारी योजना का लाभ उठा करके आशिक को लेके भाग गई, तो आने वाला समय ये भी होगा कि आप देखिएगा ऐसी महिलाएं रोड पे अंडा बेचेंगी, भीख मांगेंगी, क्योंकि ये घर की भी नहीं रहेगी ना घाट की रहेगी। ऐसी महिलाओं का जो होता है ना, एक कहावत है, धोबी न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये वाली कहावत होगी। और ये दर दर की ठोकर खाएगी। ये आज ये आशिक उसका दाना चुगेगा, कल कोई और आशिक बन के दाना चुगेगा और इसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। आपको पता नहीं है, एक अररिया में ऐसा मामला आया था, गुड़िया धमाल जी, वो भी अपने पति को छोड़ करके आशिक के चक्कर में पूरा परिवार को तबाह कर करके उसी को पति मान बैठी। और हालांकि उसका भी यही दिन हो गया, ना वो घर की रही ना घाट की, आज सोशल मीडिया पे जो कर रही है सो कर रही है। तो देखिए ये समाज को ये गंदे दिशा में ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही गलत संदेश है। ऐसी महिलाओं पर एक्शन होना चाहिए। ऐसी महिलाओं पर सरकार ये जो सरकारी गमन करने का आरोप ऐसी 11 महिला पे लगनी चाहिए, ताकि आने वाली जो महिलाएं हैं जो ये सोचती है कि हम पति को छोड़ प्रेमी के साथ चक्कर चलाएंगे, प्रेमी को भी रखेंगे, पति को भी रखेंगे। आपने देखा होगा कि एक मामला मैं देख रही थी कि पति को जबरन जी वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ भी सोऊंगी और अपने यार के साथ भी सोऊंगी, मतलब कि पति को भी रखूंगी, आशिक को भी रखूंगी। और जब उसका पति नहीं माना तो वो हाई वोल्टेज तार में जाके चहर जाती है और तमाशा करती है। तो ऐसी महिलाओं को मैं कहूँ कि भाई नर्क में जगह मिले, या तो उसको उसके लिए एक कानून बन जाए, वो जेल चली जाए, या फिर समाज उसका पति जो है जी। इसमें आजकल देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसी महिलाओं को आईना दिखाना चाहिए। एक तो देखने में क्या आपको पता ही होना चाहिए कि शादीशुदा बाल बच्चे वाली महिलाएं होती कैसी है। वो भी आजकल देहात में कहा जाता है कि पहले हम सोचते थे कि देहात की महिलाएं जो होती है सभ्य होती थी, लेकिन देहात की महिलाओं को भी ये लोगों ने इस कुछ चंद 11 जैसी महिलाएं या शहरी महिलाएं जो ऐसी हो जाती है जो शहरी महिलाओं और देहात क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उसको बदनाम करती है। तो ऐसी महिलाओं के मुंह पे कालिक पोत करके जूता गले में पहना करके घुमाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि देखो इसने पति और बच्चे को छोड़ा, ये थी आवारी जी। आवारी जो आवारा होता है ना, आवारा, ये आवारा है, इसको गांव में घुसने न दिया जाए। और देखिए ये लोग क्या तो स्टेशन में भीख मांगेगी। ये जो महिलाएं ऐसी की है इनका तो इन्हें मुआवजा भुगतना ही होगा, लेकिन इनके जो पति हैं उनका कहना है कि ना ही घर मिला और घर वाली भी चली गई। बिल्कुल, आवास योजना जो है वो कहाँ वो गरीबों को मिलता है आवास योजना। और वो जो महिला है उनको पता था कि जो आवास योजना मिलेगा, जो भी रकम हमें मिलेगी वो रकम लेके हम चंपत हो जाएंगे। और यही हुआ। ये जो सरकार जो है हमारे जी
जो गरीबों को लाभ देती है, ये सरकार को ही चूना लगा के और साथ साथ अपने पति और बच्चों को भी चूना लगा के भाग गई। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो गरीब जिसको सरकारी योजना का लाभ उठाना है। जी सरकार भी सतर्क हो जाएगी, भाई हम इसको अगर लाभ देंगे, इसकी पत्नी भाग जाएगी तो फिर क्या होगा? जी तो ना पत्नी मिला, ना सरकारी लाभ योजना। उस पति के लिए, वो अभागा पति के लिए थोड़ी सी मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसे पति जिसकी पत्नियां आशिकों के चक्कर में रहती है, तो ऐसे पति के लिए जीना भी मुश्किल होता है, समाज में अपना मुंह दिखाना मुश्किल होता है। आजकल की, पहले मैं सुनती थी कि पति लोग पत्नी को तंग करते हैं, लेकिन अब तो उल्टा ही हो गया है। कानून ही गलत हो गया है कि यहाँ अब तो क्या हो गया कि पति है वो चूड़ी पहन लिया है, और जो महिलाएं हैं वो मतलब आशिक आवारा आवारिन बन गई है। तो ऐसी महिलाओं को काली पोत पोत करके, काला काली पोत करके, जूता लगा करके घुमाना चाहिए और 4-5 दिन स्टेशन में भीख मंगवाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बाकी तो सरकार करेगी, बाकी तो इनके पैसे का गमन हुआ है तो सरकार इस पे कार्रवाई करे। 11 महिलाएं सरकार के ही चूने पैसे को चूना लगा के चली जाती है, तो इस पे वहाँ की जो प्रशासन है वो सख्त हो और इन पे चार्ज लगा करके जो भी FIR में जो भी एक्ट लगता है ऐसे मामले में उस पे लगा करके महिलाओं का दिमाग ठंडा कर दे। बुढ़ापे में जो जवानी का जोश चढ़ा है वो कम से कम ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, हमने आपको बताया किस तरीके से ये जो तमाम 11 महिलाएं थी, उन्होंने सरकारी योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मदद के तौर पे जो पैसे दिए जाते हैं उसका गलत इस्तेमाल करके कांड कर दिया। और कांड क्या की, जैसे ही पहले किस्त की उन्हें पैसे मिले, वो अपने प्रेमियों के साथ भागकर फरार हो गए। इसका कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें भी आगे चल के होगा, लेकिन अभी वर्तमान में उसका नुकसान उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चे को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ से ये जो खबर निकलकर सामने आई है उसे मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने बाकी किस्तों पर रोक लगा दिया है और उनके जो पति है उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।